अब गांधी जी ने कहा कि अपने कुछ मांगे रखेंगे, अंग्रेजों के सामने कुछ मांगे रखी जाएगी अपने। कहा बापू कितनी मांगे रखे? बापू ने कहा यार थोड़ा शुभ 11, 21, 51 वाला मामला थोड़ा ठीक रहता है यार, ऐसे मांगे उसी प्रकार से उनसी। तो कहा बापू फिर अब ज्यादा 21, 51 तो क्या रखो, ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी कम रख लो। बापू ने कहा यही मैं चाहता हूं। तो फिर शुभ क्या बचता है? तो 11 बचता है। तो बापू ने कितनी मांगे रखी थी? 11। मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है जब जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू होते हैं वो गांधी जी को गालियां निकालते हैं, और मुझे लगता है यार वो हार्डकोर हिंदू था वह बंदा। आज जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू बात करते हैं उस समय वो तमाम बातें करता था। गो हत्या का समर्थन कांग्रेस बाकी करे नहीं करे, पर गांधी जी व्यक्तिगत स्तर पर तो हमेशा करते थे। शराबबंदी भारत में भले ही प्रत्येक व्यक्ति पीता हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन करने में आज भी हिचकिचाता है, और हर आदमी शराबबंदी के पक्ष में ही मिल जाएगा। गांधी जी उस समय ये शराबबंदी की बातें किया करते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, उन दिनों के अंदर वो बंदा कहा करता था। वो मरा तब भी उस आदमी के मुंह से हे राम निकल रहा था। वो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये अपनी प्रार्थनाओं में गाया करता था। तो इस आदमी में वो तमाम गुण तो थे जो एक हार्डकोर हिंदुत्व वाले होते हैं। तो मुझे ये लगता है इसी चक्कर में उन्होंने 11 मांगे रखी होगी, वरना जिन्ना तो 14 रख रहे थे ना। तो अपने को 17, 19 कितनी भी रखी जा सकती थी, प्राइम नंबर रखेंगे 17 रख लो। पर इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, डिमांड तो देखो शुभ हिंदू है तो ये थोड़ा सा होना चाहिए। देखो भाई साहब कितनी कितनी मांगे रखेंगे? 11 मांगे रखी जाएगी। फिर मैंने बताया कि बापू चालाक नेता हुआ है। इस भारत में सबसे बेहतरीन कुशल चतुर पॉलिटिशियन कोई हुआ है तो वो महात्मा गांधी में। इसलिए मांगे ऐसी रखी जाएगी जो समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंट करे। इसलिए मांगों को देख के समाज के हर वर्ग का जो आदमी है वो थोड़ा उत्साहित हो, और जब हम आंदोलन करें तो उसको लगे कि मेरी मांगे नहीं मानी थी, इसलिए मैं आंदोलन करूंगा। तो सबका साथ सबका विकास बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ी डिमांड वैसी रखी जानी चाहिए अपने। आप देखना भाई, मैं बता रहा हूं आपको डिमांड, सिंपल सी डिमांड से गांधी जी की याद हो जाएगी, साथ साथ में याद हो जाएगी आपके, एकदम याद करने की कोशिश करना आप। और पूछ भी लेते हैं कई बार, प्री में भी पूछ ले गांधी जी की 11 मांगों में से कौन सी है कौन सी नहीं है, और कोई मेंस के अंदर ही पूछ ले कि लोग गांधी जी की 11 मांगे बताइए। अपने तो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो रही है, पूछने की संभावना ज्यादा ही बनती है। गांधी जी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी। गांधी जी ने इरविन को जाकर, इरविन ये 11 मांगे हैं, मान वरना आंदोलन कर देंगे हम। 12 मार्च तक का टाइम है तुम्हारे पास में, फटाफट मान लो। ये जनवरी के अंदर मांगे रखी थी, 2 महीने दिए उनको, और कहा मांग लो वरना मैं आंदोलन करूंगा। इरविन ने कहा अरे बापू दिखाओ तो सही मांग के। हाँ वो तू देख लेना, इसमें मांगे मांगे तो सब, पर तेरे को कह के जा रहा हूं, ध्यान रखना इस बात, कौन कौन सी मांगे। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों तुम हमारे किसानों से ज्यादा टैक्स लेते हो, तो किसानों के टैक्स में 50% कमी लाई जाए। 100 रुपए कहीं पे टैक्स है तो उसको कितना कर दिया जाए? 50, सीधा आधा। अब बताओ किसान गांधी जी से राजी हो कि नहीं हो? किसानों ने नारा लगाए हमारा नेता कैसा हो, महात्मा गांधी जैसा हो। बापू डायरेक्ट आधा करवा रहे हैं, टैक्स आधा करवाया जा रहा है अपने से। गांधी जी ने कहा किसान अन्नदाता है, अन्नदाता का सम्मान नहीं करोगे तो किसका सम्मान किया जाएगा, और तुम्हें मांगे माननी पड़ेगी हमारी। उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा बापू बी प्रैक्टिकल यार, पढ़े लिखे हो, ब्रिटेन से बैरिस्टर करके आए थे, वकील और हो, सरकार अपने टैक्स को यूं आधा आधा कर देगी तो खर्चे कैसे चलेंगे? खर्चे भी तो हम इधर से ही तो चलाते हैं। ये तो है नहीं कि हम इधर से किसानों को टैक्स लेते हैं और बाद में जाके कहीं शाम को मुजरे के अंदर चकमक चकमक करके आते हैं। खर्चे चलाते हैं भाई गवर्नमेंट के। इससे गांधी ने कहा मुझे सब पता है तुम्हारा खर्चा क्या है, हथियार खरीदते हो, सेना बनाते हो बड़ी बड़ी, क्या जरूरत है इतनी बड़ी सेना रखने की? क्या जरूरत है ये सब हथियार खरीदने की? और तुम्हारे जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको भी 50% कम करो। लो बराबर, आय कम तो व्यय भी कम। इनकम यदि रिड्यूस की जा रही है तो एक्सपेंडिचर भी उसी अनुपात के अंदर रिड्यूस कर दो आप, तो ये खर्चा भी आपका कम कर दिया जाना चाहिए। इरविन ने कहा बाबू तू यार ठीक इकोनॉमी का उलट फेर करता है। गांधी ने कहा और बताऊं, ये आईएएस बिठा रखे हैं, इतनी इतनी सैलरी देते हो इन लोगों को, क्या काम करते हैं इतना ही?
इतने आईएएस की आवश्यकता ही नहीं। 100 आईएएस है ना, तो इसकी जगह 50 ही रखो। जिनकी भी सैलरी ज्यादा है, कट, उनकी संख्या में 50% कमी लाई जाए। गांधी का देख लो, 2 जगह बता दिए खर्चे कहां कट कर सकते हो। सेना वाले हथियार में खर्चे कम कर लो, और ये आईएएस वाले ये जो है ये खर्चे कम कर दिए जाए। आज भी आप देख लो, ये तमाम बातें भारतीयों के दिल को छूती है। आज भी भारत का आम नागरिक जो है किसान आंदोलन के पक्ष के अंदर है, भले ही उसने किसान बिल पढ़ा हो, भले ही नहीं पढ़ा हो। भाई पढ़ के विरोध करे, उनका समझ में आता है। बिना पढ़े भी जो आदमी खेती नहीं करता है, बिना पढ़े भी कहेगा नहीं किसानों की बात है तो भाई सरकार मान लो। आज भी कम्युनिस्ट प्रकार के जितने भी लोग होते हैं वो जनता के बीच में यही कहते हैं कि ये देखिए क्या जरूरत है हमें राफेल विमानों की। इतने बड़े बड़े हथियार लाकर हथियार लॉबी के दबाव में, अमेरिका की हथियार लॉबी के दबाव में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल क्रिएट किया जाता है, चीन के साथ युद्ध जैसा माहौल क्रिएट किया जाता है। तो ये सब सत्ता बनाए रखने के साधन है। इसलिए ये तमाम चीजें, तमाम षड्यंत्र बंद होने चाहिए। कौन सी मूवी थी बीच में, वो मैं भूल गया, जिसमें अमिताभ बच्चन एक कलेक्टर के थप्पड़ मार देता है और सिनेमा हॉल में सर्वाधिक तालियां बजती है। सत्याग्रह कोई ऐसी इस टाइप की बीच में कोई मूवी आई थी, अन्ना आंदोलन टाइप की जो मूवी आई थी, उसके अंदर लाल बत्तियां उतारने की बात आई थी, या कोई बड़े अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ कोई भी बात हो, जनता कहती है यस ये तो किया जाना चाहिए एकदम। केजरीवाल ये सब तो गाग आदमी नेता इस चक्कर के अंदर बन गए। बापू 1930 में भी जान रहा था कि इस देश की जनता खुश कैसे होती है, क्या बोला जाए, क्या प्रेजेंट किया जाए कि दिल बाग बाग हो जाए लोगों का। वो ये जानते थे कि ये इधर वाले ऐसी थोड़ी बातें करेंगे तो सब राजी। तो जनता को राजी करने का तरीका था